हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सेट वन की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर ली होगी। आपके पास डेट शीट, सिलेबस और सेट वन में आने वाले सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज भेज दिए गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम सेट वन के सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे। ये सैंपल पेपर मैंने बनाया है SCERT गुरुग्राम की वेबसाइट पर। आपके लिए जो सिलेबस बताया गया है और पिछले साल जिस तरीके से अवसर ऐप पर ये सेट वन लिए जाते रहे हैं, सेट की परीक्षा ली जाती रही है, उसको बेस मानकर मैंने ये सैंपल पेपर तैयार किया है। तो हो जाइए तैयार सेट वन की प्रैक्टिस के लिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। और बच्चों ध्यान रखिए, आपको हर क्वेश्चन के आंसर के लिए 5 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। And the first question is, who is the narrator of the story The Last Lesson? Options है Alphonse Daudet, French, M. Hamel, none of these. And your time starts now. एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, फ्रेंच। फ्रेंच है इस स्टोरी का नरेटर, अल्फोंसे डोडे इस चैप्टर के राइटर हैं और एम हैमल एक फ्रेंच टीचर हैं जो अपने स्कूल में 40 सालों से बहुत ही डेडिकेशन से, सिंसियरिटी से सर्विसेज दे रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट हिज लेसन? ऑप्शंस हैं It was a very interesting lesson. It was a very difficult lesson. It was his last lesson in French. It was his first lesson in English. और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। एम हेमल ने यही बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन? बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? ऑप्शंस है ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, ओनली फ्रेंच वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, ओनली इंग्लिश वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, only Spanish would be taught in schools of Alsace and Lorraine. And the right answer to this question is only German would be taught in schools of Alsace and Lorraine. So option A is right. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिबे आलम? ये क्वेश्चन लिया गया है सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड से और इस चैप्टर की राइटर हैं अनीस यंग। इसके ऑप्शंस देखते हैं, लॉर्ड ऑफ द रैग पिकर्स, लॉर्ड ऑफ हिज फैमिली, लॉर्ड ऑफ द स्लम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब आलम का मतलब होता है पूरे यूनिवर्स का मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? ऑप्शंस है अ डॉक्टर, अ राइटर, अ बैंगल मेकर, अ मोटर मैकेनिक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अ मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट थिंग डिड विलियम डगलस हैव अवर्शन सिंस हिज चाइल्डहुड? विलियम डगलस ये है राइटर डीप वाटर चैप्टर के, उनको अपने बचपन से ही किस चीज़ से एक डिसलाइकिंग थी? ऑप्शंस हैं फायर, वाटर, डार्कनेस, हाइट। And the right answer to this question is option B, water. Next question is, there is terror only in the fear of blank. Fill in this blank. Options है water, death, volcano, earthquake. And the right answer is option B, death. राइटर यहाँ पर ये बताते हैं कि डेथ के डर में ही आतंक होता है, डेथ के बाद तो पीस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुक लाइक? ये क्वेश्चन लिया गया है आपकी फर्स्ट पोएम से जिसका टाइटल है माई मदर एट 66 और इसकी पोएट हैं कमला दास। इसके ऑप्शंस देखिए, पोएट्स की मदर का फेस कैसा दिखाई दे रहा था? ऑप्शंस हैं कोप्स, लेट समर मून, लेट विंटर मून, बोथ ए एंड सी।
और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। पोएट की मदर के फेस को डेड बॉडी और लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट से टू हर मदर? पोएट ने अपनी मदर को जब वो उनसे अलग हो रही थी तो क्या कहा था? टेक केयर अम्मा, लव यू अम्मा, सी यू सून अम्मा, ऑल ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यू सून अम्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन हैंडेड इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इस पोएम में किस चीज़ को ओपन हैंडेड बताया गया है? ऑप्शंस हैं सोर क्रीम वॉल्स, सिविलाइज्ड डोम, मैप, ऑल ऑफ दीज। And the right answer to this question is option C, map. Next question है, what does the phrase the paper seeming boy with rat's eyes mean? And the options are, the boy is very shy, the boy is thin, hungry and weak, the boy has unpleasant looks, all of these. और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इस फ्रेज का मतलब है कि लड़का बिल्कुल पतला है, भूखा है, कमज़ोर है। द बॉय इज़ थिन, हंग्री एंड वीक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट? एंड द ऑप्शंस आर स्टीफन स्पेंडर, जॉन कीट्स, पैब्लो नेरूदा, कमला दास। And the right answer is option C, Pablo Neruda. Next question है, which two activities does the poet want us to stop? पोएट हमसे चाहते हैं कि हम दो बातें, दो एक्टिविटीज़ स्टॉप कर दें, तो वे एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं राइटिंग, स्पीकिंग, मूविंग आर्म्स, बोथ बी एंड सी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। पोएट ये चाहते हैं कि हम कुछ पल के लिए ना तो बोलें और ना ही अपनी आर्म्स को मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सैम वेनर? ये क्वेश्चन लिया गया है विस्टर्स बुक से, फर्स्ट चैप्टर से, जिसका टाइटल है द थर्ड लेवल, और चैप्टर के राइटर हैं जैक फिनी। तो आपको बताना है कि सैम कौन है। ऑप्शंस हैं चार्लीज फ्रेंड, अ साइकाइट्रिस्ट, चार्लीज अंकल, both A and B. और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि सैम चार्ली का फ्रेंड भी है और एक मनोचिकित्सक, एक साइकाइट्रिस्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर ऑफ द पास्ट इज डिस्क्राइब्ड एज पीसफुल बाय चार्ली? चार्ली को कौन सा समय पीसफुल लगता है? कौन से ईयर का जिक्र किया गया है? ऑप्शंस हैं 1894, 1796, 1893, 1892। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1894। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री अकॉर्डिंग टू चार्ली? चार्ली के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेशन है जो एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है? ऑप्शंस है न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यू हेवन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, हार्टफोर्ड रेलवे स्टेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और अब अगला क्वेश्चन है टेंस पर बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और सेंटेंस है ही ब्लैंक ऑलरेडी विजिट दिस प्लेस। ऑप्शंस हैं हैज़ ऑलरेडी विजिटेड, हैव ऑलरेडी विजिटेड, हैड ऑलरेडी विजिटेड, हैज़ ही ऑलरेडी विजिटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हैज़ ही ऑलरेडी विजिटेड, क्योंकि बच्चों देखिए सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो आपको ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना है। अगला सेंटेंस है व्हेन आई ब्लैंक मीट हिम कोमा ही ब्लैंक वॉच अ मूवी। ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन है मेट इज़ वॉचिंग, बी है एम मीटिंग इज़ वॉचिंग,
सी है met, was watching, डी है none of these। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी met and was watching। When I met him he was watching a movie। जब मैं उससे मिला वो एक मूवी देख रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले दो क्वेश्चंस हैं आर्टिकल पर बेस्ड। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल्स। और सेंटेंस है ब्लैंक वाटर इन दिस जग इज़ नॉट प्योर। इस जग में जो पानी है वो प्योर नहीं है। ऑप्शंस हैं नो आर्टिकल, द, ए, एन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द वाटर इन दिस जग इज़ नॉट प्योर। क्योंकि देखो यहाँ पर वाटर खास हो गया, पर्टिकुलर हो गया कि इस जग का पानी प्योर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आएगा द। नेक्स्ट है ब्लैंक इंग्लिश इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज। ऑप्शंस हैं एन, द, ए, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्योंकि यहाँ पर देखो इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, लैंग्वेज का जिक्र हो रहा है तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन में दे रखे हैं एन, द, ए और आंसर होना चाहिए इसका नो आर्टिकल। तो इस तरीके से क्या ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, जिसका मतलब है कि ना तो इसमें एन आएगा, ना द आएगा, ना ए आएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारी सैम्पल पेपर की डिस्कशन खत्म होती है। और अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले सभी सेट की हम इसी तरीके से बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।